योग वशिष्ठ का दूसरा चैप्टर। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए पर्वत होना। दिवि भूमो तथा आकाशे बहिरंतश्च मे विभू यो विभात्यौ भासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। जो प्रकाश ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा जिसका निश्चय है तथा जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न तत्वज्ञानी ही है, वही इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है। जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों का विचार परिशीलन करके मोक्ष के उपायभूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का विचार अनुशीलन करता है, वह विद्वान पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वह यहाँ के जन्म आदि दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, यह रामायण पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त है। इसमें राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए हैं। पहले इन बाल आदि 7 कांडों की रचना करके मैंने एकाग्रचित हो अपने बुद्धिमान एवं विनयशील शिष्य भरद्वाज को इसका ज्ञान प्रदान किया। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र मणि या रत्न की इच्छा रखने वाले याचक को मणि प्रदान करता है, बुद्धिमान भरद्वाज ने मुझसे कथा रूपी उपाय वाले इन 7 कांडों का अध्ययन करने के पश्चात मेरु पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने इसका वर्णन किया। इससे महान आशय वाले लोक पितामह भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, बेटा, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। भरद्वाज ने कहा, भगवान, भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी पितामह है, जिस उपाय से यह समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए, वह मुझे बताइए। आज मुझे यही वर अच्छा लगता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो। उन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है, उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार हो जाएंगे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज से यो कहकर संपूर्ण भूतों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे आश्रम पर आए। उस समय मैंने शीघ्र ही घरीय पाद आदि के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया। तत्पश्चात समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, श्रेष्ठ महर्षि, श्री रामचंद्र जी के स्वभाव एवं स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण का आरंभ करके जब तक इसकी समाप्ति न हो जाए, तब तक कितना ही उद्वेग क्यों न हो, तुम इसका परित्याग न करना। इस ग्रंथ के अनुशीलन से यह जगत इस संसार रूपी कलेश से उसी प्रकार शीघ्र पार हो जाएगा जैसे जहाज के द्वारा लोग अविलंब समुद्र से पार हो जाते हैं। तुम लोक हित के लिए इस रामायण नामक शास्त्र की रचना करो। इसी बात को कहने के लिए मैं स्वयं यहाँ तक आया हूँ। तत्पश्चात वे मेरे उस पवित्र आश्रम से उसी क्षण अदृश्य हो गए। तब भरद्वाज ने कहा, भगवान, महामना श्री रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी सीता देवी तथा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले परम बुद्धिमान मंत्री पुत्र, इन सब से इस संसार रूपी संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था, यह बात मुझे बताइए। इसे सुनकर अन्य लोगों के साथ मैं भी वैसा ही बर्ताव करूंगा। राजेंद्र, जब भरद्वाज ने आदरपूर्वक मुझसे पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनुरोध किया, तब मैं भगवान श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उक्त विषय के वर्णन में प्रवृत्त हुआ और बोला, वत्स भरद्वाज, सुनो, तुमने जैसा पूछा है उसके अनुसार तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरे उपदेश को सुनने से तुम अपना सारा मोह दूर कर सकोगे। बुद्धिमान भरद्वाज, तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आनंद स्वरूप कमल नयन भगवान श्री राम ने समस्त संसार में अनासक्त भाव से रहकर किया था।
महामना भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कौशल्या सुमित्रा सीता राजा दशरथ श्री राम सखा कृताशस्त्र और अविरोध पुरोहित वशिष्ठ वामदेव तथा अन्य 8 मंत्री ये सभी ज्ञान में पारंगत थे। दृष्टि जयंत भाष सत्यवादी विजय विभीषण सुषेण हनुमान और इंद्रजीत ये श्री राम के 8 मंत्री बताए गए हैं। ये सब के सब समदर्शी थे, इनका चित्त विषयों में आसक्त नहीं था। ये सभी जीवन मुक्त महात्मा थे और प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतुष्ट रहकर तदनुकूल व्यवहार करते थे। बेटा, इन लोगों ने जिस प्रकार होम दान और आदान प्रदान किया था, इन्होंने जगत में जिस प्रकार निवास किया था और जिस प्रकार समण चिंतन अथवा स्रोत स्मार्त कर्मों का पालन किया था, उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो संसार रूपी संकट से छूटे हुए हो। उदार एवं सतव गुण से संपन्न पुरुष अपार संसार समुद्र में गिरने पर भी यदि उपर्युक्त उत्कृष्ट साधन को अपना ले तो उसे न तो शोक प्राप्त होता है और न वह दीनता अथवा दुख में ही पड़ता है। सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो वह परमानंद सुधा का पान करके सदा के लिए परम तृप्त हो जाता है।